सभी लोग को जय मसीह की। मेरा नाम ट्रेसी है और मेरा नाम पता है। आज हम लोग एक गीत गाने वाले हैं। Word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of return, of famine and darkness and blood, to be the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Before he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls, the names are one. Here to lead, and I am salvation come. And the days of Elijah, the dragon and cloudy and these are the days of your servant David, and these are the days of the harvest, the fields are as white as your word, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls, the saints are one, they hear to thee, and out of thy salvation come. Holy come, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls, the saints are one, they hear to thee, and out of thy salvation come. Thank you. थैंक यू सो मच सिस्टर। बहुत अच्छा गीत गाया। बिहोल्ड ही कम्स। सीरियसली, सचमुच जब परमेश्वर आएगा वो सूरज के तेज के समान चमकेगा और वो बादलों पे सवार होके आएगा, और जब तूरियां फूकी जाएंगी, सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो उस धन्य आशा के लिए कि जब परमेश्वर आएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो आएगा और वो जरूर आएगा, और उसका वचन, और जो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है जो कहता है, और उसका वचन कभी टलता नहीं, जो कल था, आज है और आगे भी सदा सर्वदा रहेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू, एंड परमेश्वर आपको ऐसी बहुतायत से इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। हम धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहनों का और तमाम लोगों का जो आज जुड़े हैं। ये समय होगा जब हम परमेश्वर के दास के द्वारा ये सुनेंगे कि परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो आइए, जब हम वचन में जाते हैं तो वचन में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में भाई शैलेंद्र नंदा हैं। भाई शैलेंद्र नंदा, मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। हाँ प्लीज ब्रदर, प्रार्थना में अगुवाई करें अंकल सैम अब्राहम को, और जब भाई बिनू जब उनका अनुवाद करते हैं तो भाई को भी आप याद रखें। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में आगे के समय को सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, महान सारे सृष्टि के रचने वाले हमारे स्वर्गीय पिताजी, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप जो हमारे सृजनहार हैं, प्रभु यीशु मसीह में हमारे तारणहार बन गए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारा पालनहार हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपके बिना इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं हैं। हम तो प्रभु आपसे भटक गए थे, आपसे बहुत दूर चले गए थे, लेकिन आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में समेटा है। प्रभु यीशु मसीह में हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह में एक नया आशा दी है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए जहां बहुत सारे युवक युवतियां इकट्ठे हुए हैं। प्रभु जी,
और जैसे कि गाना में हम लोग सुने कि आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और प्रभु आपने हमारे लिए जो उद्धार का काम किया है और इस दुनिया में बहुत सारे काम हमें दे रखा है, और प्रभु जी आपके आने की इंतजार है, और आपके आने तक प्रभु हम जैसे कि आपके साथ बने रहें। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए और इन भाइयों के लिए जिन्होंने इस सुंदर मौका को बनाया है। प्रभु के दास अब्राहम के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दास बिनू भाई के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु आज आपकी अनुग्रह से, आपके आत्मा की अगुवाई से जो वचन देते हैं और प्रभु उसकी अनुवाद होती है। प्रभु आपकी अनुग्रह चाहते हैं स्वर्ग से। प्रभु वचन आपका है और आपका पवित्र आत्मा से हर एक दिल को आप छुए, ताकि प्रभु आज हम बहुत यूथ के जीवन में बदलाव देख सकें। और प्रभु जी इस घड़ी में कोई भी निराश ना होकर प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु शक्ति पाए, बल पाए, आपके लिए जीने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। तमाम प्रभु जी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी आईडीज में जुड़े हैं प्रभु, सब भाइयों को बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं बीतों दिनों ने आपने हमारे प्रार्थना को सुना है। आपके वचन के बहुतायत से प्रभु इन दिनों में आपने हमें बात कर रहे हैं। आज भी उस उम्मीद के साथ हम बैठे हैं प्रभु, आप हमें बात कीजिए। सारी गौरव महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अंकल सैम अब्राहम and brother Vinu. Over to you, uncle. Thank you. Good morning to all of you, and God bless you all. Hope you can hear me. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। I'm happy to be back here after the first message that I gave 2 weeks back. और मैं खुश हूं कि पिछले संदेश के बाद आप सभी के बीच में दोबारा आ सका। I was able to see Ashish after many years. और भाई आशीष को कई सालों के बाद देखने का ये अवसर हुआ है। Maybe it is after 16 years, because 2004-2006 I was in Grace Assembly, Delhi. और ये शायद 2004 के बाद की शायद बात होगी, क्योंकि तब मैं ग्रेस असेंबली में हुआ करता था। And I'm really happy to see this young man, and I'm also really happy to see some of the youth from the Grace Assembly singing along with the Gwalior Assembly believers. और मैं इस बात से भी बड़ा ही आनंदित हूं कि यहाँ पे कुछ बच्चे लोग जो युवा जो ग्रेस असेंबली के हैं, जो बहुत ही पवित्र आत्मा से भरकर उन गीतों को हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे थे। I have a ear for music, and I love music, and I love songs, and I enjoy songs always. और मुझे गीतों को गाना और सुनना बहुत ही पसंद है, और इसलिए मैं आपके गीतों में बड़ा ही आनंद ले रहा था। Let me tell you from the bottom of my heart, I enjoyed the singing of all the young people today. So मैं इसलिए अपने हृदय की गहराई से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं सभी युवाओं को आज यहाँ देखकर बहुत ही आनंदित हूं। Some of the children who sang today, I have heard their videos in the Grace Assembly WhatsApp group, but today I got an opportunity to see them live. और मैंने आप में से कई युवाओं के कुछ वीडियोस को ग्रेस असेंबली के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर देखा था, लेकिन आज आपको इस प्रकार से आभासी रूप से और लाइव देखने का बड़ा ही रोचक है। I was able to see Brother Gabbar's daughter. I was able to see Brother Ranjit's children singing. Our children are blessed, and what glorious talents they have. And I bless them in the name of the Lord and pray that God will use them for His glory in the days to come. और मैंने जिस प्रकार से देखा, भाई गब्बर सिंह की बेटी ने गाया और भाई रंजित बाग की भी बेटियों ने गाया, और इस प्रकार से परमेश्वर ने कैसे हमारे बच्चों को आशीष किया है और वे उन गुणों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। I must say that my heart is lifted in praise and thanksgiving as I sit here to share the message of God from you through these songs. इस प्रकार से बहुत ही आनंद से भरकर और उत्साहित कर दिया है कि जैसे हम वचन के साथ अभी बैठने जा रहे हैं, तो इन गीतों ने हमें बड़ा ही उत्साहित किया है। I always like to thank God. I'll always like to thank the organizers of this youth retreat for having invited me and given me the privilege of sharing the word.
और मैं यहाँ पर बहुत ही हृदय से धन्यवादी हूँ कि कैसे यहाँ पे युवाओं के बीच में और इस संगति के लिए आप सभी ने ये निमंत्रण मुझे दिया है। 2 weeks back, that I think is on the 12th, when I gave the first word in this month. और 2 सप्ताह पहले जब इन बातों को लेकर आपके सम्मुख में आ पाया था, And the first message that I gave you is finding favor with God. और हम उसमें देख रहे थे कि हम कैसे परमेश्वर से अपने उस इच्छाओं को या परमेश्वर से हम कैसे उसकी इच्छाओं को रखें। And then we looked from the scripture as to how from the lives of some people, how they found favor with God. और कैसे लोगों के जीवन में जहां पर प्रभु ने रुचि ली और उनके साथ वो खड़ा रहा। We looked at the life of Mary. हमने मरियम के जीवन से देखा। We looked at the life of Esther. हमने एस्तर के जीवन से देखा। We looked at the life of Joseph. Joseph. I'm not able to hear you, brother. Hello? Yeah, can you hear me? Yeah, am I audible? Yeah, you're audible now. Yes. So we learned from the life of Joseph. So हमने यूसुफ के जीवन से भी देखा। Then from the life of Daniel. और दानियल के जीवन से देखा। And from the life of Apostle Paul. और फिर हमने प्रेरित पौलुस के जीवन से भी देखा। So from the life of all these young people in the scripture and elderly, we understood what the favor of God is. और इन सभी जो विश्वासी हैं और इन सभियों का जीवन जो परमेश्वर में बना था, हमने इस बात को देखा कि कैसे प्रभु के उपकार इनके ऊपर थे। Because God has protected us all through this COVID season. क्योंकि प्रभु ने हमें इस पूरे इस महामारी के बीच में बहुत ही सुरक्षित रखा है। The Lord has saved us and enabled us to sit in a meeting like this. और उसने हमें इस बात की अनुमति दी कि हम इस प्रकार के आभासी कार्यक्रम में बैठ पा रहे हैं। So that we can listen to His word. May all praise and glory be unto Him. ताकि हम पूरे ध्यान से उसके वचनों को सुन के और उसी को महिमा दें। We and our families are all blessed. We are precious in God and we are precious in the kingdom of God. और हम सभी अपने परिवारों के साथ आशीषित हैं और हम यहाँ पर परमेश्वर को ही महिमा दे रहे हैं। All right, this morning I want to share with you some lessons from one prayer of David. और आज की सुबह एक कुछ संदेश जो दाऊद के प्रार्थना जीवन से लेना है, उनको मैं आपके सामने लाता हूँ। And from that prayer we will learn how to face opposition in our life. और उसके साथ ही हमारे खिलाफ होने वाले और या हमारे आगे खड़े होने वाले लोगों का सामना कैसे करें, इस बात को भी देखेंगे। And through that lesson of learning how to face opposition, we will see how God is my shield, my glory, and the lifter of my head. और उन विद्रोह के सामने हम इस बात को सीख पाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे रक्षक, हमारे ढाल है और वो हमारी ओर से कार्य कर रहा है। All right, let's turn to one Psalm, Psalm 3. और हम एक भजन की ओर मुड़ेंगे, भजन 3। Psalm 3, we will read the first 4 verses. और उसके पहले 4 वाक्य को हम पढ़ लेंगे। Psalm 3 and the first 4 verses. भजन 3 और उसके पहले 4 वाक्य इस प्रकार से हैं। यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु है यहोवा, तू तो मेरे चारों और मेरे ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। This psalm is a prayer of King David. और ये जो भजन है ये राजा दाऊद का एक प्रार्थना है। And the circumstances when he sang this psalm is when Absalom, his own son, was chasing him to kill him and to usurp the kingdom. और यहाँ पर ये भजन को तब रचा जा रहा है जब उसका खुद का पुत्र अब्सलोम उसके विरोध में उसके पीछे पड़ा हुआ है। Now we're going to learn some very important lessons from this particular prayer which King David made.
सो यहाँ पर इस महत्वपूर्ण प्रार्थना को देखकर हम बहुत ही मुख्य विषयों को आज लेंगे. We know that King David's life is filled with lot of experiences, with lot of victories which the Lord gave him. और हम यहाँ जानते हैं कि कैसे दाऊद का जीवन एक ऐसे अनुभवों से भरा पड़ा है जहां पर उसे ऐसे जीत मिली है जो प्रभु ने उसे दिलाई है. And we also know that he is one of the favorites of God. और हम जानते हैं कि वो प्रभु का बहुत ही प्रिय के रूप में दिखा गया है. Now these 4 verses that we read just now, which David had sung or David had made as a prayer, has a deep lesson for you and me. और यहाँ पर जिस बातों को, जिस प्रार्थनाओं को हम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही गहरे अर्थ छुपे हैं. Now, depending on the Holy Spirit, I have depended purely on the Holy Spirit to deliver this message to you all, so that I and all of you are benefited. और यहाँ पर पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर मैं इन वचनों को लाता हूँ ताकि हम पूरी तरीके से उन बातों पर आश्रित होकर सुन पाएं. I think all of us here mostly are those in the school and the colleges who are working, who are in different spheres of life in the society. और मैं जानता हूं कि हम सब अलग-अलग अपने जीवनचर्या में कहीं पर हम स्कूल कॉलेजेस में इस प्रकार से अपने कार्यों में व्यस्त हैं. And at any point in time, we also go through some situations which oppose us. और कभी हम इस प्रकार से परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमारे विरुद्ध या हमारे अनुकूल ना हो. In other words, it means that our enemies of God who race against us at some point in time. और ऐसा एक क्षण जहां पर हमारे लिए प्रभु या हमारे विरोध में या हमारे सामने खड़ा होता है. Now, in this particular situation, David is facing a very, very peculiar opposition. और यहाँ पर जो दाऊद है एक बहुत ही अनोखे तरीके का एक विरोध का सामना कर रहा है. His own son Absalom is against him. He wants to be the king and he wants to finish off King David, his own father. और यहाँ पर उसका खुद का पुत्र अब्सलोम यहाँ पर उसके विरोध में खड़ा है और अपने ही पिता को मारने पे उतारू है. How much will it be a depressing situation for David? और कितना ही ये एक निराशा देने वाली एक बात है जो राजा दाऊद के. In such a situation, he looked up only to God, his shepherd, and this is what he prays. और यहाँ पर वो एक चरवाहे के माफिक इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर के सन्मुख आकर अपने आप को प्रार्थना और विनतियों में रखता है. If you read the first verse, you will understand. He says, "Oh Lord, my enemies have increased." और यहाँ पर वो कहता है कि हे प्रभु मेरे शत्रु देखो कितने बढ़ गए हैं. Those who are against him, those who are troubling him, they have increased. और जो उसे सता रहे थे या उसे परेशान कर रहे थे वो बढ़ चुके हैं. In our day-to-day life, in the places where we are, in the places where God has kept us, we face opposition. और हम जहाँ पर आज हैं और जिन तकलीफों से गुजर रहे हैं हम कई बार ऐसे विरोध का सामना करते हैं. Many a times we are not able to understand why this opposition and who is opposing us. और कई बार तो हम इस बात को ही समझ नहीं पाते हैं कि ये विरोध क्यों है और ये विरोध आ क्यों रहा है. Many a times we don't even realize or know that there are people silently opposing us. Outwardly they show that they love us and they care for us. और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितने शांत रूप से लोग हमारे विरोध में हैं और इस बातों को अपने मन में दबाए हैं. Why is it that you're not able to see the enemy? Outwardly they are so friendly, but inwardly they hate us. They're always constantly opposing. Why is it that we're not able to see that? और ये क्यों है कि हम इस प्रकार के एक शत्रु को नहीं देख पा रहे हैं जो सामने से तो शांत और हमारे साथ लग रहे हैं लेकिन अंदर से हमारे विरोध में है. Dearly beloved, I come from 39 years of professional experience in this business world. प्रियो मैं एक ऐसे अनुभव से आता हूं जहां मुझे 32 साल का व्यापार में अनुभव है और उस प्रकार से मैं कहता हूं. And I've gone through various situations in my life. और मैं ऐसे कई परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजरा हूं. And all that I'm trying to share with you is from the Word of God, related to life's experience, and share those things with you so that it is useful to all of you, because I think most of you here are much younger to me.
और मैं इसलिए अपने उन अनुभवों के साथ वचनों को भी लाता हूं ताकि यहाँ पर बैठे जितने मेरे श्रोता हैं, मैं अधिकतर जानता हूं जो मुझसे कई जवान हैं, And I think most of you are like my own children. और आप में से कई तो मेरे बच्चों की उम्र के समान हैं। And so it is my responsibility to teach to you from the Word of God how you should face life, what you should expect, and also be careful about the opposition and who is behind the opposition that comes to you. और इसलिए ये बहुत ही अद्भुत है कि हम इस बात को जाने कि कौन है जो हमारे विरोध में है और कहां से और किस कारण से ये विरोध आ रहा है। As I said earlier, many times we don't realize that one person can be an enemy to us. इसलिए मैंने कहा कि हम कभी इस बात के आभास ही नहीं ले पाते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई खास व्यक्ति हमारा विरोध में भी हो सकता है। Let me say one thing here very clearly to all of you brothers and sisters and young people. We do not consider anyone as enemy. प्रियो, मैं एक बात को आपको यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि हम किसी को भी अपने विरोधी नहीं मानते। But it is others who think of us as enemies or against them or we are opposite to them. लेकिन ये दूसरे व्यक्ति हैं जो हमको शत्रु के रूप में देखते हैं और हमें अपना विरोधी मानते हैं। Now, why do you think there is so much of opposition to us? So, आपको क्या लगता है कि ये विरोध ऐसा क्यों है? And some of those people whom you trust, whom you think they are so good that you believe them, have turned against you, or inwardly they are against you. Why is it so? और ऐसा क्यों है कि जिन पर आपने भरोसा किया था और जो व्यक्ति से आपसे उम्मीद नहीं थी वही पलटकर आपका विरोधी हो चुका है? Dearly beloved, we must understand that it is Satan behind all these things. प्रियो, ये जान ले कि इसके पीछे शैतान है जो कार्य कर रहा है। It's not an individual, it is not that person, but it is Satan who has been the enemy of God right from the very beginning. और ये वो व्यक्ति नहीं, उसकी तकलीफ नहीं है, लेकिन शैतान जो उसके अंदर कार्य कर रहा है, Right. ये उससे ऐसा विरोधी बना रहा है। Right from the Garden of Eden, he has been God's enemy. और आदन की वाटिका से लेकर वो उसे ऐसा शत्रु बना चुका है। Because of Satan, Adam sinned, and from that time onwards, we all lost the glory of God. और उस कारण से वहीं से आदम ने पाप भी किया और उसके द्वारा हम सभी भी पापी ठहराए गए हैं। When the Lord created us and put us in the Garden of Eden, we had all glory, all honor, all respect, everything we had. और जब आदम की वाटिका में हमें सजा गया था तो हमें पूरे आदर और महिमा के साथ प्रभु ने हमें रखा था। But because of Satan, our forefathers, Adam, lost it, and all of us lost that. और हमारे शैतान के कारण ही हमारे पूर्व पिता ने जिस बात को खो दिया और उसी पाप में हम सभी पड़ गए। Dearly beloved, that is why from that day onwards we are still fighting with Satan, outwardly and inwardly. इसलिए प्रियो, ये कारण बन गया है कि हम उस दिन से लेकर आज तक भी हम बाहरी और आंतरिक तौर से शैतान से और पाप से लड़ रहे हैं। But praise the Lord, outwardly on the cross of Calvary, the Lord Jesus Christ defeated Satan. He is a defeated foe. He can never have victory over you or any of God's children. लेकिन ये परमेश्वर की महिमा और उसे आशीष देने की बात है कि उसने उसके उस मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को हराया है और शैतान की कोई भी ताकत अब हमारे विरोध में नहीं। But let us look at the word of God once again and look at what Apostle Paul is saying about this. लेकिन हम वचनों की तरफ मुड़े और देखें कि कैसे प्रेरित पौलुस इन बातों को रखता है। Turn with me to Ephesians chapter 6 and verse 12. हम इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 12वें वाक्य को देखेंगे। Ephesians chapter 6 and verse 12. इफिसियों 6 और उसका 12, वहां पर लिखते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Dearly beloved, I want all of you to make a note of this and also to understand what this verse means. प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम सभी इस बात को यहाँ पर अंकित करके लिख लें और ये समझे कि यहाँ पे क्या कही जा रही है। Now listen to me very carefully. We are not fighting against flesh and blood. हम यहाँ पर मांस और लहू से विरोध और उससे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। What does flesh and blood mean? और यहाँ पे मांस और लहू का क्या अर्थ है? It means a man, a person personified as flesh and blood,
physically that we see. For example, I see Binu Burgess. I see him very clearly. I can see him. He is flesh and blood. So we are not fighting against physical person. तो जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को सामने देख रहे हैं, उसके रूबरू वो जीवित खड़ा है, उस व्यक्ति को जैसा आप देख पा रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं जो कि उसका शरीर और मांस है. But beyond that, as principalities and as against powers, the rulers of darkness of this world, which we cannot see, we are fighting against them. और लेकिन हम एक ऐसे अधिकारी और हाकिमों से लड़ रहे हैं जो इस अंधकार के संसार पर अपने कब्जे को, अपने दबदबे को रखे हुए. This is what the great apostle Paul is writing. और इसी बात को उस महान प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखता है. Dearly beloved, generally we think that people are against us. प्रियो, साधारण रूप से हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे विरोध में खड़े हैं. As I said earlier, please understand, it is not men who are against us. जैसा मैंने कहा कि इस बात को समझें कि लोग नहीं हैं जो हमारे विरोध में हैं. It is the power of darkness. Who is the power of darkness? It is Satan. Satan who is behind them. और ये अंधकार की वो ताकत है और वो शैतान है जो हमारे विरोध में खड़ा है. We must keep this in mind always and be very, very careful when we deal with people who are against us. और इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें और उन व्यक्तियों से हम उसी प्रकार से व्यवहार करें. And as children of God, when you know the Lord, when you're following the Lord, wherever you are, your school, your college, in the house, in the kitchen, in the society, in the neighbor, in the market, or in your place of business or your office, because you're a child of God and they know that you're a child of God, always there will be Satan who brings opposition to you. And we see that in the increase nowadays. और क्योंकि हम एक विश्वासी जन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं और विश्वासी जन होने के कारण हम जहां कहीं भी स्कूल, कॉलेज या व्यापार में, नौकरी में हो, हमारे विरोध में शैतान और उसकी सेनाएं तैयार खड़ी रहती हैं. Like David said in that verse 1 and 2, that they are saying that he has no help from God. और जैसा दाऊद यहाँ पर कहता है कि मेरे को शायद कोई मदद नहीं मिल पा रही, इस प्रकार की शायद अवस्था में पहुंच गया. All right. As believers, when we trust in God, there are other people who think because they cannot see the invisible God. We know the invisible because we are feeling him in his life. The others think, oh, no one's going to help him. और यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रभु को देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो अदृश्य है. हम आत्मिक रूप से तो देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए अदृश्य है, तो उनके लिए ये समझ बहुत तकलीफ हो जाती है कि कैसे उस अदृश्य परमेश्वर को पहचाने. They see us going to church, they see us going attending lot of meetings, lot of spiritual activities. They see us all this, and then they open their mouth and say, no, all that is not going to help them. और हमें वो कलीसिया में जाते हुए देखते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हुए देखते हैं, और हमारे विश्वासी जीवन को देखकर वो शायद इस बात को सोच करने लगते हैं और कहते हैं ये सब कोई मदद करने नहीं वाला है. Yeah, but many times hasn't this thought come to us? We are trusting the Lord. We are going to his place of worship. We are doing regularly whatever we have to do. And yet there are people who are against us and they mock us or they make fun of us. Hasn't this come to us? So, क्या प्रियो आपने इस बात को कभी सोचा है कि क्या लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी होगी, हम जिस प्रकार से अपने जीवन को रख रहे हैं वो अपने आप को हमारे विरोधी समझ रहे हैं और हमारे विरोध में खड़े होने के उपायों को, युक्तियों को निकालते हैं. Dearly beloved, how does God enable us or equip us to face opposition? प्रियो, कैसे परमेश्वर हमें इन बातों के लिए और इन विरोधों के लिए सामना करने की तैयारी रखता है. Opposition to us, as I've been saying so far, let me summarize that. Opposition comes to us in people who hate us. मैं इसको एक सारांश के रूप में कहता हूँ कि हमारा विरोध उन लोगों से आता है जो हमसे घृणा करते हैं. Opposition come to us when people are envious of us. और हमारा विरोध तब आता है जब वो हमारे कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं और उससे जलते हैं. Opposition come to us when they don't like us for no rhyme or reason. और विरोध तब उठता है जब ऐसे लोग जो बिना किसी कारण से ही हमारे विरोध में खड़े हैं. Many times we have wondered, why are they behaving like that to me? I'm all good. I'm trying to do good for them. I always want to do good for them. Why are they behaving like that to me? Many times we have thought that, isn't it? और कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो हमेशा अच्छा बना हूं, मैंने कभी उनके विरोध में कोई कार्य नहीं करा, उनके पक्ष में हमेशा खड़ा रहा, उसके बावजूद ये क्यों मेरे विरोध में आ गए हैं.
But dear believers, keep this in mind and let us turn to the Word of God. We read in Psalm 3. I want to turn your attention once again to the most important verse which I want to explain to you today is verse 3 from Psalm 3. और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान उस भजन पे जाए, भजन 3 के उस मुख्य पद पर जाए जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा फिर से. Let's read verse 3 of Psalm 3. तीसरे भजन के तीसरे वाक्य में इस प्रकार लिखा है, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है. I do not know if you remember, I've got 2 grown-up children. मैं नहीं जानता कि आप इस बात को जान रहे हैं कि बट मेरे पास मेरे 2 बेटे हैं जो बड़े हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं. The eldest is my son who works in the same office that I work. और सबसे बड़ा बेटा उसी दफ्तर में कार्य कर रहा है जहां पर मैं हूं. And then he's responsible of a particular department. और वो एक संस्था, हमारी संस्था में एक केंद्र का उसका मुखिया है. And then my daughter is a surgeon. She's still studying. So from experience and our interaction with them as parents, I'm going to share a few things with you. और मेरी जो बेटी है वो यहाँ पर चिकित्सा जगत से है और सर्जन है और मैं चाह रहा हूँ कि अपने अनुभव से मैं कुछ बातों को आपको बताऊं. All right. Now, our focus is going to be on this verse. The verse that we read now, it says, "But thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of mine head." There are 3 elements that are mentioned here. और यहाँ पे 3 तत्व हैं जिसको यहाँ पर अंकित किया जा रहा है. Now, David is saying in the previous verses, let anyone say whatever they want. और पिछले वाक्य में लिखा है कि चाहे कोई भी कुछ भी कह दे. Let anyone do whatever they want with me. और चाहे कोई भी कुछ भी कर ले मेरे साथ. Whatever be the situation I am in. और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए. You know where David's confidence is coming from? आपको मालूम है कहां से ये राजा दाऊद का इतना धैर्य आ रहा है. I don't have to educate you on the life of King David. He's gone through various ups and downs after he was anointed to be a king, and after many years only he reigned as a king. He went through so many ups and downs in his life. और ये राजा दाऊद है जिसको हम देख रहे हैं और मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि कैसे उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, विशेषकर जब उसका अभिषेक हो चुका था, उसे राजा चुन लिया जा रहा था और ऐसी कई तकलीफों से गुजर कर वो तैयार हुआ है. David is saying, I don't mind whatever you say, I don't mind whatever you do. He says, my Lord is my shield, he is my glory, and he is the lifter of my head. और इसलिए राजा दाऊद कहता है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं और मेरे विरुद्ध क्या करने वाले हैं. क्योंकि मुझे मालूम है मेरा प्रभु मेरा ढाल और मेरी सुरक्षा है. David is saying, the others are saying, your God is not going to help you. और दाऊद कहता है कि दूसरी बातें हमारी कोई मदद नहीं करेगी. He's saying, I don't believe in whatever you say. I believe in my God. दूसरी बात तो मैं वो ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं करता जो आप लोग कह रहे हैं. He says, I'm not going to be destroyed. Nothing is going to happen to me because I believe in my God. And he gives 3 reasons why he believes in this God. और वो ये जानता है कि वो कभी नष्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रभु उसके साथ है और वो उसकी सुरक्षा कर रहा है. और 3 बातें यहाँ पे प्रमुख हैं. Dearly beloved, you must remember one thing. All these allegations, all what vain sayings which others are saying against you, consider that as lies and those which are allegations which are not true. और जितने भी दोषारोपण आपके ऊपर हो रहे हैं और जितने भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, आप एक बात को वो गांठ बांध लें कि ये सब झूठ है और झूठ को ही मढ़ा जा रहा है. Even after 39 years of experience in the place where I work with severe competition, there are people who say some things to me. It hurts me and I feel discouraged, but I encourage myself in the Lord on the basis of what we are going to consider now. और इतने साल की सेवा देने के बाद भी आज भी मैं ऐसे कई प्रकार के ऐसे विरोध को पाता हूं और ऐसे दोषों को मेरे ऊपर लगते हुए देखता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सब झूठ है. तो मेरे अनुभव से मैं ये बातें रख रहा हूं. Although I work in a corporate where I am the country manager for the whole country for a department and there are 400 people under me, still I face opposition and I encourage myself as how David encouraged himself.
और मैं एक बहुत बड़े एमएनसी में भले ही कार्य कर रहा हूं, जहां पर उसके एक देश की जो कार्यभार की जिम्मेदारी मुझ पर दी है, इन सभीयों के बावजूद इस प्रकार के दोष भी लगते हैं, इस प्रकार का विरोध भी उठता है, लेकिन प्रभु पे आश्रित होकर चल रहे हैं। These three things we have to meditate very deeply. और इन तीन बातों पर हमें बहुत ही गहन मनन करना जरूरी है। When people say wrong things about you, जब लोग आपके बारे में गलत बातें कह रहे हैं, when people accuse you, जब लोग आप पर दोष लगा रहे हैं, wherever it be, people may accuse you who are known to you, people may accuse you who you do not know, whoever it is or whatever it is, we are going to take our lessons from this prayer of King David. और कोई भी हो और कहीं भी हो और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर वो आप पर दोष लगा रहे हैं तो ये सारे झूठ जो आप पर मरते जा रहे हैं। For example, if you post something on the Facebook, I'm not on the Facebook, so I don't know that. But for example, I've heard many people say that you post something on the Facebook, there are many likes. और भले ही मैं फेसबुक पर नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को मैंने सुना है कि अगर आप फेसबुक पे किसी बात को लिख देते हैं और आपके लिखने के बाद कई लोग उसके समर्थन में लाइक्स के रूप में देते हैं। Yeah, you put a testimony or you share a word or you sing a song there. Many people say, praise the Lord. और क्या आप एक गाना ही गा दे, गवाही दे दे या कुछ बातें वचन से भी लिख दे, कई लोग हैं जो इस बात को वहां पर समर्थन में कहेंगे कि परमेश्वर की महिमा हो। But sometimes you'll have one person who dislikes, the one person who gives a negative comment. लेकिन एक व्यक्ति उसमें से जरूर होता है जो नकारात्मक बातें कहेगा और उसे ये बातें अच्छी भी नहीं लगेगी। Let that one comment not disturb you. There are so many positive comments that come. Look at that. Don't look at the negatives. लेकिन वो एक व्यक्ति पर आधारित होकर आप ना बदले, क्योंकि देखिए कितने ही सकारात्मक बातें आई हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, उन पर केंद्रित हो। Dearly beloved, look at the Lord Jesus Christ. प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देख लें। He was never concerned about what others did to him or what others said about him. वो कभी इस बात पर रुचि नहीं ले रहा था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं या दूसरे क्या उससे कह रहे हैं। His attention was only on his priority, only on his mission. Why was he sent to this world? और उसकी जो केंद्र था वो इसी बात पर था कि किस उद्देश्य के साथ उसे भेजा गया है और उसका कार्य उसे जो करना है। His mission was to win many people, to get everyone know the kingdom of God and to get them to come to the kingdom. That is his sole mission, so he did not bother about anything else. और उसका उद्देश्य था कि यहाँ पर कैसे उन आत्माओं को जीता जाए, उन लोगों को बचाया जाए, तो उसी पर केंद्रित होकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था। Our Lord focused on making sure that the blind could see. हमारे प्रभु ने इस बात पे केंद्रित करा कि अंधे देखने वाले बने। Our Lord focused on the lame that can walk. और उसने इस बात पर ध्यान दिया कि जो लंगड़े हैं वो चलने लगे। Our Lord focused on those people who are having problems and alleviate them, bring them out of that problem. और उन लोगों पे केंद्रित हुआ जिनको परेशानी थी और उन्हें उत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए। His eye was only on the needy people. उसकी आंखें सिर्फ जरूरतमंदों पर गड़ती थी। Or on those who wanted him, desired of him. या जो लोग जो उसकी इच्छा रखते हैं और तीव्रता से उसकी ओर आकर्षित हैं। This was what the focus of the Lord was in his ministry. और यही था वो उद्देश्य जो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई से कर रहे थे। And here King David is saying three things. और यहाँ पे राजा दाऊद तीन बातों को कर रहा है। My God is my shield. मेरा प्रभु मेरी ढाल। My God is my glory. मेरा प्रभु मेरी महिमा है। My God is the lifter of my head. और मेरा प्रभु मेरे मस्तक को ऊंचा करता है। Dear youth who are listening to me today, keep these three things in mind always in every walk of your professional life or personal life. मेरे नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लें कि ये आप तीन बातें ध्यान रखें, भले ही आप कहीं भी क्यों ना हो। The first thing is my God is my shield. मेरा प्रभु जो मेरी ढाल बना है। Number two, my God is my glory. और मेरा प्रभु वही मेरी महिमा है। Number three, my God is the lifter of my head. और मेरा प्रभु जो मेरे मस्तक को ऊंचा करता है। Those of you who are hearing me, you might have trusted in the Lord. जो मुझे आज सुन रहे हैं, मेरे को मालूम है कि आपने प्रभु पे विश्वास किया है। Never give heed to what people around you are saying. कभी इस बात पर हम भार ना दें कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। Sometimes even your own family members will say things against you.
कई बार आपके खुद के परिवारजन आपके विरोध में बोल रहे होंगे। They will say you'll never come up in life. वो कहेंगे कि आप कभी जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। Consider all that as false accusation. Consider all of them as lies. और जितने भी उंगलियां उठती हैं, दोष लगते हैं, सभियों को झूठ मान लें। Now, whenever you hear such kind of words that are against you, which are discouraging you, which are depressing you, you must always remember and believe that you have God with you always. और ऐसी बातों को जब भी आप सुनते हैं जहां आप निराश और हताश हो रहे हैं, तो एक बात को आप ध्यान लें कि वो प्रभु है जो आपके पक्ष में खड़ा है। If you're in the habit of noting down, note it out right now. If anyone talks to you anything, if anyone says anything which are discouraging, depressing you, if anyone goes against you, these three things, write it down and say this always, the Lord is my shield. और ये अगर बातों से अगर आप गुजर रहे हैं जहां पर हम निराश या हताश हो रहे हैं, तो अगर आपकी लिखने की आदत है तो अभी इसी वक्त उसको अंकित कर रहे हैं और इन तीन बातों को आप लिखें। जो पहला है कि मेरा प्रभु जो मेरी ढाल, The Lord is my glory. और मेरा प्रभु मेरी महिमा, The Lord is the lifter of my head. He will lift me up. और मेरा प्रभु जो मेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। Really, beloved, our comfort in every circumstances must be based on these three things. और हमारा जो सांत्वना है वो हमेशा इन तीन बातों पर आधारित होना चाहिए। And all of you read the Bible regularly. और आप सभी वचन को नियमित रूप से अध्ययन करें। Search out for promises from the scripture that encourage you during these times. और ऐसे पदों को ढूंढे जो वचन से जो आपको ऐसे तकलीफ के समय में आपको ढाढ़स बांधे। There are thousands of promises in the scripture. और ऐसे हजारों वायदे हैं जो वचन में। For every situation in your life, young brother and sister, you have a promise in the scripture. और कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्या हो, हर परिस्थिति के अनुसार एक अनोखा वायदा वचन में दिया है। Own that promise as your own. और उस वायदे को अपने अधिकार क्षेत्र में अपना समझ लें। And then say these three things like what King David said in verse 3 of Psalm 3. Say this, and then you will see what relief you get and how you can move ahead. और फिर इस बात को जो भजन 3 के 3 में जो भजनकार कहता है, उस बात को आप मन में बसा लें और अपना कर कर इस बात को दोहराएं। Listen to me carefully. There may be some people who are praising you today. मुझे ध्यान से सुने कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे। They are talking very high of you. और वो आपके लिए बहुत आदर में बात कर रहे हैं। Mind you, tomorrow they will be the same people who put you down, who speak against you, who speak so ill of you. लेकिन ध्यान रखें, कल यही व्यक्ति होंगे जो कल आपके विरोध में और आपको नीचे करने के लिए बात कर रहे होंगे। But remember, even if the heaven and the earth will pass away, the word of God or his promises will never pass away. They will stand by you and they will encourage you. भले ही ये आकाश और धरती हट जाए या टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो अटल आपके साथ खड़ा रहेगा। There is a verse in the Bible which says, even if your own people give you up, I will not give you. I am with you. वचन कहता है कि आपके खुद के परिवार के लोग आपको छोड़ दें तो भी मैं तेरे साथ हूं, इस प्रकार के वायदे को दिया है। Now turn with me to Isaiah 49 and we're going to read two verses. Isaiah 49, 15 and 16. और यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय उसका 14वें और 15वें वाक्य को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय और उसका वाक्य 14 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। You see that is a promise. So you can hold on to one promise like this, and when you're going through difficulties, when you're facing opposition, when you're discouraged or depressed, you can hold on to this promise and say, this is what you said. On this basis, I claim that you lift me from this position. और इस बात को और ऐसे वायदों को आप ध्यान में रखें और इन वायदों का आधारित तौर पर आप अपने वश में रखते हुए आप इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, इस वायदे के कारण तू मुझे इस परिस्थिति से उठा रहा है। The first thing which King David said in his prayer in Psalm 3 and verse 3 is, God is my shield. और पहली प्रार्थना जो भजन 3 के 3 में जो राजा दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी जो ढाल बना है,
What is a shield? ये ढाल क्या है? A shield in the olden days when the soldiers were using, they were using it to an extent to prevent anything that will harm them. और ये उन दिनों की बात है जब ढाल को युद्ध में किसी शत्रु के किसी भी परेशानी से या उससे बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है. When the enemies are attacking them by an arrow or by a stone or by whatever it is, they use the shield to protect them. और शत्रु कभी भी किसी तीर से या बाण से या किसी पत्थर से उन पर हमला करे तो उनसे बचाव के लिए अपने आप को वो इससे ढाक लेते थे. Now this is exactly what King David is saying. और यही बात है जो राजा दाऊद इस वचन में कह रहा है. He's not bothered about what others are talking about him. उसे इस बात की चिंता नहीं कि दूसरे क्या बातचीत कर रहे हैं. He's saying the Lord is my shield. वो कहता है प्रभु जो मेरे ढाल है. If the Lord is my shield, he will take away whatever comes on me. अगर ये प्रभु जो मेरे ढाल है तो वो जो कुछ आ जाए उन सभी को अपने ऊपर ले लेगा. Let's read Zechariah chapter 2 and verse 5. Zechariah 2 and verse 5. ज़करिया की किताब उसका दूसरा अध्याय और ज़करिया 2 और उसका 5वां वाक्य को. Yeah. Chapter 2 and verse 5, right? 5, yes. और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा. All right. So that is a shield. That is a scripture for a shield. I will be unto her a wall of fire round about. So if a wall of fire round about, what is going to happen? Nothing is going to happen to us. So यहाँ पर यही वो ढाल है जो वचन के अनुसार हमें दी गई है कि एक आग सा शहरपनाह जो हमारे चारों ओर बेड़ा बांधे ढकड़ा. Let's read a few more verses. Psalm 46. हम कुछ और वचन को पढ़ लें कि भजन 46 verse 1. और उसका पहला वाक्य को हम देखेंगे. भजन 46 और उसका पहला. यहाँ पे लिखता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है. That's a well-known verse to all of us. ये बहुत ही रोचक एक पद है जो हम सभी जानते हैं. That's another promise for us. ये एक दूसरा वायदा है इसी का. Let's read another verse in Romans 8 and verse 31. अब हम रोमियो 8 के 31 में एक दूसरे और वायदे को देख लेते हैं. रोमियो 8:31. रोमियो 8 और उसका 31 में लिखा है. सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी. Yeah, if God is for us, who can be against us? A very well-known verse. और ये बहुत ही एक ऐसा पद है जो हम अच्छे से जानते हैं. अगर प्रभु हमारे पक्ष में तो कौन हमारे विरोध? That's another promise for us. ये एक दूसरा वायदा जो हमारे लिए दिया गया. Now Psalm 27. अब हम भजन 27 पर आ जाएंगे. Psalm 27 verses 1 and 2. अब भजन 27 और 1 और 2 को हम देख लेंगे. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते हैं, मुझे खाट डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब मैं ठोकर खा के गिर पड़े. You see, in the first one, it says, "The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?" और यहाँ पे कहा है कि प्रभु जो मेरा बल है, तो मैं किससे डरूं? And then in verse 20, in the second verse, it says, "When the wicked come against me, they will stumble and fall." और फिर कहता है अगर कुकर्मी बैर जो मेरे खिलाफ आते हैं, वो गिर जाएंगे और मुझ पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे. You see, it is mentioned in the past tense. I couldn't hear you, brother. ये इस बात को कहा है कि ये हो चुकी है, उस परिभाषा में कही गई है. Which means it has already happened. So when it has already happened, what an assurance we have that the same thing stands good for us. और ये क्योंकि हो चुका है, तो ये कितनी अद्भुत बात है कि जो हमारे पक्ष में ये बात खड़ी है. Okay, Psalm 27. Let's read 5 and 6 also.
और हम इसी भजन के 5 और 6 को भी पढ़ ले, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू में गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरे सिर मेरे चारों और के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। Dearly beloved, when we have these kind of assurances from God Himself, there is no need for us to fear or worry or to get depressed or discouraged. प्रियो, जब ऐसी प्रभु के तरफ से ढाढ़स बांधने वाली बातें और वायदे हमारे पास है, तो किसी भी कारण हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। Many a times we read in the papers, of late you read the papers, people taking their own lives, and mainly that is because others have said something, others have said against them. This is what they are falsely alleged, because of which they claim their own lives. और कई बार हम अखबारों को में इस प्रकार के वार्ताओं को पढ़ते हैं कि कैसे लोगों ने अपने जीवन को ही खत्म कर दिया क्योंकि किसी और व्यक्ति ने कुछ उनके खिलाफ कह दिया था। So the first thing that we see that God is our shield. So पहली बात को हमने यहाँ पर देखा कि प्रभु जो मेरा ढाल है। The second thing is God is my glory. दूसरा, प्रभु जो मेरी महिमा है। Which means, glory means He is my value, He is my honor, He is the one who gives me the respect that I deserve. और इसका अर्थ यह है कि वो इस प्रकार का आदर और जो अच्छी बातें जो हमारे पक्ष में होनी है, वो प्रभु जो हमें दे रहा है। You see, in the Garden of Eden, when God created Adam and Eve and left them there in the garden, He filled it up with everything that was good, that was meant for them, for their self-respect, for their good, for their honor, for their value. और आप जानते हैं कि कैसे आदम के वाटिका में जब आदम हवा को रखा गया तो उनके लिए सारी भली बातों को डाला था जो उनके आदर और उनकी जरूरत में उन्हें लाभदायक थी। But when disobedience and sin entered the Garden of Eden, He sent them away from that place and put a guard there. और जब उन्होंने अविश्वास दिखाया और उस बात को जो नहीं करना था उसे कर दिया, तो उन्हें उस अदन के वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और वहां पर एक पहरा खड़ा कर दिया That is why you have that verse in Romans 3:23 which says, "For all have sinned and come short of the glory of God." इसलिए रोमियो 3:23 में लिखा है कि सभियों ने पाप किया था और सभी उस महिमा से रहित हो गए थे। Dearly beloved, we must remember that the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary has restored back that honor, that glory, that favor, that respect upon each one of us who believe on the cross. प्रियो, इस बात को हमें जान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा ही हमें उस महिमा पर और आदर पर और जिन बातों को हमने खो दिया था उसमें फिर से हमें डाल दिया है। Dearly beloved, if you are a believer, you must believe that your honor, your respect, your glory has been restored back to you. प्रियो, अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप इस बात को आज मानते ही होंगे कि हमारा आदर और हमारी महिमा को प्रभु ने हमें फिर से स्थापित कर दिया है। No one can reduce your value by talking or by saying something against you. Don't worry. Don't get discouraged. आपका कोई भी आदर या आपकी मूल्य कोई भी कम नहीं कर सकता, वो भले ही आपके लिए नकारात्मक बात क्यों ना कर दे। Now let's read Colossians 1:27. आइए हम कुलुस्सियों के पत्री उसका 1 और 27वें भाग को देखेंगे। Colossians 1:27. कुलुस्सियों और उसका पहला अध्याय और 27वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में से उसे भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Christ in you, the hope of glory. मसीह की जो महिमा जो है वो तुम में वास कर रही है, जो आशा तुम में। All right, when the Lord Jesus Christ entered Jerusalem, how did he enter Jerusalem? प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उनका प्रवेश He कैसा entered on a donkey. और वो एक गधे पर सवार था। Does the donkey have any value? क्या उस गधे की कोई मूल्य था? By itself, it has no value. उसके स्वयं में उसका कोई मूल्य नहीं। But because the Lord Jesus Christ traveled on it, all the glory and honor it received. Can you hear me? Can you hear me?
Yeah. हेलो Yeah, I can hear you now. Yeah. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस गधा पर सवार हो चुका था, तो उस गधा का जो मूल्य और उसका आदर वो जो उसने खो गया था, वो फिर से उसे स्थापित कर दिया है। Dearly beloved, the value of a donkey changed when the Lord sat on it. और उसका मूल्यांकन प्रियो वहां पर बदल नहीं चुका था जब प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ चुके थे। The cross was always a symbol of shame. और क्रूस हमेशा एक ऐसा चिन्ह है जो शर्म को दिखाता है। In the Roman period, it was only the convicts, the criminals, the people who were the worst in the society were put on the cross. और रोमियो सरकार के अधिनियम के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्होंने कोई बुरे कार्य करे हैं या दोषी हैं, उन्हें ही क्रूस पर लटकाया जाता था। The cross was a symbol of shame and curse. इसलिए क्रूस जो है एक शर्म और एक अभिशाप का एक चिन्ह बना हुआ था। But when the Lord Jesus Christ went to the cross, it became a symbol of victory and glory. Hallelujah. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े, तो वही क्रूस हमारे लिए जीत और ललकार का एक चिन्ह बन गया। When the Lord Jesus Christ comes to dwell in you, when you accept Him as your personal Savior, you gain all your glory and honor and value and respect. जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करने के लिए आते हैं और आप में बसते हैं, तो आपकी महिमा और आपका जो मूल्यांकन है वो ही बदल कर और वहां पर स्थापित होता है। I want to say one thing here very clearly. Please listen to me very carefully. मैं एक बात को बहुत ही ध्यान से कहना चाहूंगा, इसलिए बहुत ही कान लगाएं इस बात पर। When the Lord comes into you, as we read in the previous verse, when He comes to dwell in you, you become an extraordinary person. You're not a normal person. You become an extraordinary person, boy or girl. इसलिए इस बात को ध्यान दे लें, जब आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रवेश करता है, तो आप वो साधारण मनुष्य नहीं, लेकिन एक You cannot be compared with a Christless person. आप किसी अविश्वासी के साथ आपकी तुलना नहीं की जा सकती है। When Christ comes to stay in you, when you accept the Lord as your personal Savior, you become an exceptional person. You are way above the ordinary people who do not know Christ. और जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करने आता है, तो आप एक असाधारण व्यक्ति में परिवर्तित हो चुके हैं। आपकी तुलना किसी अविश्वासी से नहीं की जा सकती। Similarly, when Christ comes to dwell in your home becomes an exceptional home, an extraordinary home. ऐसे ही आपके भवन में जब प्रभु यीशु मसीह वास करने आते हैं, तो आपका घर और आपका वो भवन एक अनोखा भवन बन चुका है। When the Lord came to the first wedding at Cana, जब प्रभु यीशु मसीह उस पहले विवाह जो काना में हो रहा था, that become an exceptional wedding. और वो एक अनोखी शादी में परिवर्तित, विवाह में परिवर्तित हो गया। That home that he visited in Capernaum became an exceptional home. और कफरनहूम के वो भवन वो बहुत ही अनोखा भवन बन चुका था। When the Parsi man was let down from the roof by four young people, that home became a special home because Christ was there. और वो भवन जहां पर वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति को खाट पर से और छत के तरफ से उतारा जा रहा था, तो वो इस बात का वो भवन अनोखा बन गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है। Dearly beloved, when Christ comes to dwell in you, when you accept Him, you become exceptional. We must always remember that, always keep that in your mind. प्रभु जब आप में वास करने आ चुका है, तो आप बहुत ही अनोखे व्यक्ति हो चुके हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। Dearly beloved, some of you who are hearing here who do not know the Lord Jesus Christ, उनमें से जो प्रभु को अभी अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पहचानते, I earnestly urge you and request you to accept this Lord as your personal Savior. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। Confess with your mouth that Jesus died for your sins. और अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके पापों के लिए मारा गया है। And that He died for you on the cross of Calvary. कि वो आपके लिए ही उस क्रूस पर उस मृत्यु को गले लगाता है। He died because He loves you. वो इसलिए मरा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। By His death on the cross of Calvary, He wants you to become His child.
और उसके उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा वो चाहता है कि आप उसके पुत्र बन जाएं। When you become his child, your book is written in your name is written in the book of life. जैसे ही आप उसे उद्धारकर्ता रूप में मान लेते हैं तो जीवन के पुस्तक में आपका नाम अंकित हो जाता है। Every child of God who has accepted the Lord as his personal savior, his or her personal savior, his name is written in the book of life. और जिस भी बालक बालिका ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माना है, उसका नाम उसके जीवन की किताब में जरूर है। If your name is not written today, you must take that decision today. अगर आज आपका नाम उस जीवन की किताब में नहीं हो रहा है तो आप आज ये निर्णय ले लें। When you do this, when Christ comes to stay in you, then he becomes your shield, he becomes your glory, he becomes the lifter of your head. और जैसे ही प्रभु आपके अंदर वास करने आता है तो वो आपकी ढाल बन जाता है, आपकी महिमा बनता है और आपके मस्तक को ऊंचा करता है। Let me say the third point and close it here. और तीसरी बात के साथ मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। We have looked at it as God is our shield. हमने उसे ढाल के रूप में देखा था। We have looked as God is your glory. हमने देखा कैसे प्रभु हमारी महिमा बना है। And now we'll just look at God as the lifter of your head. और कैसे अब वो हमारे मस्तक को ऊंचा करेगा, इसको हम देखें। King David was saying, even when people say God is not going to help you, his head was down, but he took that assurance from God that God is the lifter of his head. राजा दाऊद इस बात को कह रहा था कि हमारे लिए कोई और बातें सहायक नहीं, लेकिन प्रभु ही है, तो भले उसका मस्तक नीचे था लेकिन वो उठने वाला है। Dearly beloved, we may be passing through different situations in your home. हम भले ही अपने घर और परिवार से अलग-अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हों। You may be passing through different situations in your school or college. आपके स्कूल और कॉलेज में आप अलग-अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। Or you may be passing through a different situation in the place that you're working. शायद आपके कार्यस्थल में आप ऐसे मुसीबतों से गुजर रहे होंगे। Maybe you have a financial problem that you're passing through. शायद आपके पास कोई आर्थिक समस्या है जिससे आप आज गुजर रहे हैं। Or there may be some burden that you are bearing right now. हो सकता है कि कुछ बोझ है जिसको आज ढोकर आप बैठे हुए हैं। Because of all these things, your head is down, you're stooped down, you're not able to look up, you're not able to move forward. Something might be happening right now. और इन्हीं बातों के बोझ से शायद आपका मस्तक झुका हुआ है, आप अपने सर को उठाकर किसी कार्य का सामना नहीं कर पा रहे। Listen to me very carefully. The lifter of your head, this God is with you. Christ is with you because he is in you. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से देख लें और सुने कि प्रभु जो हमारा ढाल महिमा और वही है जो हमारे He will make your head look high and walk boldly. Yeah, he will make your head look high and walk boldly. He will और make वो है जो हमारे मस्तक को ऊंचा करेगा और हमें आगे चलाता रहेगा। Now, King David was passing through circumstances that he was not able to describe. He was not able to pass through that because everyone was against him. और राजा दाऊद इस प्रकार की परिस्थिति से जा रहा था क्योंकि सारे लोग उसके विरोध में खड़े थे। His own son was going against him. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. His own son was going against him. उसका खुद का बेटा उसके विरोध में खड़ा था। But he knew that he could only trust in the Lord because that was such a depressing state to have your own son go against you. क्योंकि ये बहुत ही हताश और निराश की बात है, इसलिए वो जानता था कि प्रभु ही है जो उसके साथ है। Yeah, because he knew that his God will sustain him, will keep him. वो जानता था कि उसका ही प्रभु है जो उसे संभाले रखेगा, बनाए रखेगा। And exactly that is what God did to David. और ये वही है जो प्रभु ने उसके साथ। God gave him back the kingdom. उसे उसका राज्य वापस सौंपा। God lifted his head up. उसके मस्तक को ऊंचा किया। He was able to reign. और वो राज्य करने लगा। And all this happened because his trust was in this Christ, in this God who was in him. Can you hear me? और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसका ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसका भरोसा उसके ऊपर टिका हुआ है। This is the God that you and I worship.
प्रियो, ये ही वो परमेश्वर है जिसके साथ आप और मैं आराधना करते हैं। If you are a child of God, you have Christ in you. अगर आप परमेश्वर के बालक हैं तो प्रभु मसीह यीशु मसीह आपके अंदर है। He is your shield. वो आपकी ढाल है, He is your glory. वो आपकी महिमा है, He is the lifter of your head. वो आपके मस्तक को ऊंचा करने Don't वाला है। worry about what anyone does or anyone says. Don't get discouraged. Don't get depressed. Don't be sad about anything. इस बात की परवाह ही नहीं करें कि कोई क्या कहता है और किसी बात को लेकर आपको निराश या हताश करने की कोशिश में लगा है। Because the one who lifts you up, the one who is your shield, who is your glory, the lifter of your head, he is well within you. So you can look to him confidently, claim those promises and move on. क्योंकि जो आपके उस आशा का भरोसा का आधार है वही है जो प्रभु आपके मस्तक को और आपको महिमा और आपका ढाल बना हुआ है। I want to close just by giving 2 verses. और 2 पदों को देकर मैं यहीं पर समाप्त करना। And you can claim this as a promise for you. और ये आप अपने उस वायदे के रूप में अधिकार में ले सकते हैं। Joel chapter 2. योएल की किताब और उस दूसरा अध्याय verses 19 and 27. और 19 और 27। Yeah, 19. योएल की किताब दूसरा अध्याय। Yeah. यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम्हें उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों में तुम्हारे नाम धराई ना होने दूंगा। 27. तब तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मेरी प्रजा के ही आशा फिर कभी ना टूटेगी। All right. May God bless these words to your hearts. I've enjoyed sharing this word, and I trust the Holy Spirit has encouraged all of us, has spoken to us, and may the word be retained and used in our day-to-day life. और मैं धन्यवादी हूँ और मैं बड़े ही आनंद समझाऊं आपने इन वचनों को आपके सन्मुख लाने के लिए। मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा ने भी आपके हृदय में कार्य करा है और इन बातों को हम अपने हृदय में रख छोड़ सकें।